हेलो हेलो हेलो। तो बस थोड़ी सी वेट करने के बाद एक और एपिसोड आ चुका है नया। दिस टाइम अबाउट द इनफेमस एप्स्टीन फाइल्स, जिसने कि बहुत सारे लोगों को अपने लपेटे में लिया है, इंक्लूडिंग सम वेरी बिग नेम्स। तो बस यार, अब जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि एप्स्टीन फाइल्स के बाद कोई और फाइल्स आए ना आए, बस वीडियोस आते रहे ऐसे ही। Babies were killed and eaten. Young girls were forcefully impregnated and forced to give birth to Jeffrey's children as part of a crazy eugenics scheme. There are victims buried on Donald Trump's golf course. Trump, Bill Clinton, and Bill Gates were all involved. Elon Musk was begging to go to those parties, and I'm sure I got the chance to attend one at some point. If this is what the DOJ was willing to release, and there's millions of more files that haven't been released, just imagine what is not being told. The allegations within these files are some of the most heinous, horrendous things a human being could possibly do. And they are committed by the most powerful and protected people within our society. And I could not give less of a fuck who did or did not do what. They were all in on it. They all knew about it. They were complicit, regardless of who fucking did what. And they're protected. They're protected. There's a sickness, a vile sickness in our country and our democracy, and there needs to be change and accountability. वैसे तो अब तक काफ़ी लोग का नाम आ चुका है इसमें, बेस्ड ऑन वटेवर डेटा जो लीक हुआ है, लेकिन उनमें से कुछ खास लोगों की बात ही करेंगे, क्योंकि बाकी सबसे अपना क्या लेना देना। सबसे पहले एक ब्रीफ टाइमलाइन दे दूं कि ये सब अराउंड 2005 में चालू हुआ, व्हेन एप्स्टीन वाज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड इन फ्लोरिडा, और फिर मल्टीपल ट्रायल से होते 2019 लग गया उसके कन्विक्शन में। देन ही वाज जेल्ड, और फिर जेल में ही बोलो राम बोलो भाई। एंड नाउ वी आर इन 2026, और अब जाके एप्स्टीन फाइल्स का एक सेक्शन लीक हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पैरेलली गलेन मैक्सवेल का भी ट्रायल चला, जो कि एप्स्टीन की एड थी। She was the daughter of British media tycoon Robert Maxwell and a socialite, जो कि अमेरिकन और ब्रिटिश एलिट्स में काफ़ी उठना बैठना था उसका। हालांकि उस पर केस जो था वो डायरेक्टली एप्स्टीन से लिंक नहीं था, लेकिन मामला वही था। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो मैक्सवेल का कुछ ये काम था, मेरे को अपना भड़वा बना ले, मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना। फाइनली मैक्सवेल गॉट जेल्ड इन 2022 पूरे 20 साल के लिए, और उसका ट्रायल पहली बार चालू हुआ था 2014 में, तो पूरे 8 साल लग गए उसको जेल में, और एप्स्टीन को 14 साल। हाउ सिंबॉलिक। और अपने को लगता है कि अपनी जुडिशरी स्लो है। फॉर रेफरेंस, हमारे देसी एप्स्टीन यानी कि श्री श्री आसाराम बापूजी का ट्रायल 2013 में चालू हुआ था, और 2018 में कन्विक्शन हुआ, which took less time than both Epstein and Maxwell. The Asaram has been pronounced guilty, along with the 4 co-accused in the case in Jodhpur by the judge in the court that is being held inside of that jail. Asaram is guilty. हाँ, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि यार, बस बाबा जी का जब मन करे वो बेल पे बाहर आ जाते हैं ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। ऑल थैंक्स टू આ કેવું સંગમ છે ધર્મ સત્તા રાજ સત્તા જ્યારે મળે ને તો પ્રજાનો બેડો પાર થઈ ગયો આમ જો હું કેદું નો કહેતો ભાઈ કેદું નો કહેતો પણ अब हर कोई सोनम वांगचुक थोड़ी है जो यार बिना ट्रायल के महीनों से बंद हो। द फर्स्ट प्रेस्टिजियस नेम बीइंग बिल गेट्स, जिसको कि एसटीडीज हो गए बाय अ रशियन गर्ल, जिसके बाद भाई की फट गई और अपनी वाइफ मेलिंडा को सीक्रेटली एंटीबायोटिक्स देने लगा। कभी ना कभी तो घर आएगा तू हरामखोर, बड़वा साला रंडीबाज। ये सब 2013 में हुआ एज पर लीक्ड ईमेल्स बिटवीन गेट्स एंड एप्स्टीन।
और अब घर पे एंटीबायोटिक्स दे देने के बाद भाई ने सोचा कि क्यों ना पूरी दुनिया में ही एंटीबायोटिक्स बांटे जाए। सो इन डिसम्बर 2013 द गेट्स फाउंडेशन एक्वायर्ड रोश फार्मास्यूटिकल्स। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। अब डर तो बस इसी बात का है कि कहीं हमारे डॉली चाय वाले के साथ कोई ऊंच नीच ना हो गई हो, नहीं तो वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। वाओ बोले डॉली की चाय। Another prominent name in the Epstein files is Padma Shri filmmaker Meera Nair, awarded by UPA, जिनका की सुपुत्र कुछ टाइम पहले ही न्यूयॉर्क का मेयर बना है और स्ट्रेंजली उसकी शक्ल कुछ एप्स्टीन से ज़्यादा ही मिलती है। कुछ से कुछ और ज़्यादा ही मिलती है। Somebody has to say it. There's a very real possibility that Zohar Hamdani is Jeffrey Epstein's biological son. And the reason why they are really saying this is because Jeffrey Epstein's files show they had a close relationship with Zohar Hamdani's mom. And now Zohran, who was tweeting a lot about Epstein files previously, has suddenly gone silent, like for obvious reasons. और कितना बेइज्जत कराओगे बाप को बेटा। और कमाल की बात तो ये है कि मीरा नायर was partying with Epstein a day after his conviction। यार ये पद्मश्री बहुत छोटा लग रहा है यार ऐसी शख्सियत के लिए। इनके लिए कम से कम राज्यसभा का नॉमिनेशन होना चाहिए, अगर उससे भी ज़्यादा कुछ हो तो वो भी होना चाहिए। यार प्रेसिडेंट से अलग मेडल दो यार, लेकिन पद्मश्री जैसी छोटी चीज़ दे के यार ऐसा इंसल्ट तो ना करो यार। अब और कौन सा क्राइटेरिया बाकी रखा है वो तो बताओ। लेकिन यार और कुछ बस हो ना हो, बस ये एप्स्टीन की औलाद वाली बात सच ना हो, नहीं तो यार। अब इसके बाद तो एप्स्टीन फाइल्स में वही यूजुअल लोग हैं जिनका काफ़ी टाइम से पता ही था, like the current and former US presidents and some other elites, nothing new। और कुछ वैसे भी लोग हैं जो कि इजराइल में नाच गाना करते हैं। ओके मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन यार यही बंदा है जो हमारे देसी एप्स्टीन का भी भक्त है। मेरा सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। सच कोइंसिडेंस यार, लेकिन क्या करें, अब भाई का ऑरा ही कुछ ऐसा है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं से आके टकरा ही जाते हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वलन रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। एंड नाउ मूविंग ऑन, अब इन फाइल्स में कुछ और इंडियंस के नाम भी है, इंक्लूडिंग अनिल अंबानी, दीपक चोपड़ा, हरदीप सिंह पुरी और हमारे राहुल बाबा, जो कि खैर उनका जाने ही तो बस उनको फाइल्स में कुछ ऐसे ही डिस्क्राइब किया है जैसे बीजेपी वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स में करते हैं। तो सही है एक तरह से, बस एक हमारे बापूजी का ही नाम नहीं है इन फाइल्स में, नॉट दिस वन, ये वाले बापूजी जो कि जब मर्जी करे बेल पे बाहर आ जाते हैं, अनलाइक द रियल एप्स्टीन। सो द फाइनल टैली इज एप्स्टीन 0, बापूजी 1 एंड द फाइनल विनर इज बापूजी। को सार्थकता का आयाम दिया। तो बस अब ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस बार थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, जो कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़े से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। बस अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो आसाराम बापू घर पे आके उठा ले जाएंगे।